चलो नालायक बच्चों, फिर से आ गया हूं मैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर देते हैं एमसीक्यू। बस याद रखना इसके अलावा और कुछ नहीं करना, इसी से आएगा आपके एग्जाम में। मैं हर एक चीज कवर करूंगा, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी और एनसीईआरटी भी, और वो सारे इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज को मैं चुन के लाया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकता है। एमसीक्यू कराने का एक नया स्टाइल भी है। यहाँ पे मैं पहले आपको क्वेश्चन पूछूंगा, फिर इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। आप अगर उसका पहले सोल्यूशन बताते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, लेकिन साथ में मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा, और जो बच्चा मुझे व्हाट्सएप कर देगा उसको मैं इसका पीडीएफ भी भेज दूंगा। चलो सर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले पहला एमसीक्यू चैप्टर 1 से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फंक्शन नहीं है? दिया आपको 3 सेकंड, 1 2 3। सही आंसर है इसका? सर इसका सही आंसर है कोऑपरेटिंग। अच्छा, अब कोऑपरेटिंग क्यों है सर? कोऑपरेटिंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। दिस 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अभी आपको डिटेल भी हो गया। अब इसका कराने का मतलब मेरा ये है कि कल को अगर इसको घुमा के भी एमसीक्यू पूछेगा ना तो भी आप आंसर दे दोगे। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं सर। मैनेजमेंट इज अ डैश प्रोसेस। मैनेजमेंट कैसा प्रोसेस है? आपको 4 एमसीक्यूज दिख रहे हैं बेटा, कंटिन्यूअस, स्टैटिक, रिजिड या फिर नन ऑफ द अबव। बताओ सर इसका आंसर क्या होगा? अरे वेरी गुड सर, इसका आंसर है कॉन्टिन्यूअस। सर अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व ऑनगोइंग एक्टिविटीज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। चलो सर थर्ड देखो, विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज। अब आपको आंसर बताना है सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल या ऑल ऑफ द अबव। बताओ सर इसका आंसर क्या होगा सर? वेरी गुड बेटा, इसका आंसर है मिडल लेवल। वेरी गुड बेटा, इसका आंसर है मिडल लेवल बेटा। अब क्यों? ये देखो सर, मिडल लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, आप एमसीक्यू का भी जवाब देते जा रहे हो और इसके अलावा आपको अंदर की डिटेल भी पता चल रही है। तो इसीलिए मैं बहुत इफेक्टिव तरीके से एमसीक्यू आपको करा रहा हूँ, बस आपको बहुत ध्यान देना है बेटा, ठीक है? चलो सर अगला देखते हैं, किसके कॉल्स आते रहते हैं। चलो सर देखो सर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बेटा? इसके पहला, गोल ओरिएंटेड, इंडिविजुअल एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन या परवेसिव। 3 सेकंड दिया, 1 2 3। बताओ सर इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड सर, इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, इंडिविजुअल एक्टिविटी। ठीक सर। अच्छा, एक्सप्लेनेशन, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। देखो सर क्वेश्चन को ध्यान से देखा होगा, यहाँ पे बोला था नॉट, कौन सा नहीं है? तो सर कौन सा नहीं है? इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है सर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एक्टिविटी में काम करता है, नॉट अ इंडिविजुअल एक्टिविटी में। डन सर। चलो सर 4 एमसीक्यू हो गए सर। अब देखो सर फिफ्थ वाला एमसीक्यू, कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सेपरेट फंक्शन या नन ऑफ द अबव। बताओ सर क्या है? अरे वेरी गुड सर, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। वेरी गुड सर, देखो बी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एक्सप्लेनेशन क्या सर? कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट एज इट इंश्योर्स हार्मनी अमंग ऑल फंक्शन। वेरी गुड सर। देखो सर सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से क्या मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है? आंसर, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। वेरी गुड, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। देखो सर ये है इसका आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान है कि सर ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का काम नहीं होता, शुरू के 3 होते हैं सर। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशन, सोशल और पर्सनल। देखो आपका ना रिवीजन भी होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखना दोस्त, मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ साइंस। क्यों मैनेजमेंट को साइंस माना जाता है सर? बताओ सर। पहला ऑप्शन है क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। अरे ये तो सही है। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अरे सर ये भी सही है। इट हैज यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। अरे ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। एक बार आंसर चेक करें क्या? हाँ जी सर, वेरी गुड सर। आगे देखते सर, आगे देखते सर। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीगल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का लेवल नहीं है? देखो आप इसका आंसर देखते ही बता दोगे सर। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, ऑपरेशनल लेवल। अरे वेरी गुड सर, इसका सही आंसर है एग्जीक्यूटिव लेवल सर। वेरी गुड सर। 8 हो गए सर। 9th देखो, 9th देखना बेटा, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। अरे क्या है? मैनेजमेंट दोनों है। क्यों? आंसर देखते सर। इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एंड सिस्टमैटिक नॉलेज। इट इज बेस्ड ऑन इंट्यूशन। अरे इंट्यूशन का मतलब होता है कि मैं जो सोचता हूं कल वो हो जाता है, ये सब बेकार की बात है। इट इज रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, नन ऑफ द अबव। अब क्या है कि दोनों, इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों के लिए? सर देखो आर्ट और साइंस दोनों ना थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी और सिस्टमैटिक चीजों पे काम करता है सर। इसलिए इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा ए। चेक कर लें सही है कि नहीं सही। अरे वेरी गुड सर, ए है।
इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बोला, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी आर्ट में और सिस्टमैटिक नॉलेज साइंस में। वेरी गुड सर, समझ में आ गया। अब देखो सर लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा मैनेजमेंट का फीचर्स नहीं है, इंटेंजिबल होना, गोल ओरिएंटेड होना, इंडिविजुअल एक्टिविटी या परवेसिव। बताओ सर, लास्ट आप है, आप बताओ। अरे वेरी गुड, इंडिविजुअल एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी। अब देखो सर इस वीडियो में मुश्किल से 5 मिनट लगे, ऐसे 5 मिनट के आगे बहुत सारे वीडियोस आए हैं, आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो, सारी वीडियोस आपको मिलेगी, सारी पीडीएफ भी आपको मिलेगी, ठीक है। चलो सर, थैंक यू, बाय। चलो नालायक बच्चों, वेलकम है सीरीज के दूसरे वीडियो का। इसको तो बहुत ध्यान से देख के जाना, कंफर्म है कि इसमें से आपके एग्जाम में आएगा। फिर से वही बात कि यहाँ के जो एमसीक्यू हैं वो आपको एमसीक्यू भी दे रहा है, सोल्यूशन भी देता है आपको, और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देता है कि अगर क्वेश्चन उल्टा भी बने तो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना भी है, सिर्फ देखना नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना भी है। चलो सर शुरू करते हैं। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पहला एमसीक्यू, हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बताओ इसमें से किसको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है। हेनरी फ्योल, जिसको आता है वो कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी, एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर ड्रकर या फिर इल्टन मायो। चलो जी, वेरी गुड, इसका सही आंसर है एफ.डब्ल्यू. टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, और इसका एक्सप्लेनेशन सेम है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आओ सर आते हैं एमसीक्यू नंबर 2 पे। सर एमसीक्यू नंबर 2 में थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिख जाए। Which principles of management suggest that employees should receive order from only one superior। अब इसका आंसर तो सारे बच्चे सही देंगे, बताओ सर। पहला है यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिवीजन ऑफ वर्क या फिर स्केलर चेन। सर वेरी गुड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो सर आंसर यही है क्या? हाँ जी सर, आंसर यही है। सर ऐसा क्यों होता है? सर इसके पीछे इसलिए लिखा हुआ है, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड सजेस्ट दैट एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन ओनली वन सुपीरियर, ठीक है सर। चलो सर अब देखते हैं थर्ड एमसीक्यू। सर थर्ड एमसीक्यू है, अरे इसका आंसर नीचे चला गया क्या? हाँ जी सर, थर्ड का देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। इसमें से कौन सा हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल नहीं है? क्या है, कौन सा नहीं है? डिवीजन ऑफ वर्क, यूनिटी ऑफ कमांड, टाइम स्टडी या फिर स्केलर चेन। बोलो सर कौन सा नहीं है? क्या बात है सर, इसका सही आंसर है टाइम स्टडी। सर टाइम स्टडी क्यों नहीं है? क्योंकि सर टाइम स्टडी तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का है, वो हेनरी फ्योल का नहीं है। चलो सर वेरी गुड। अच्छा, जब मैंने बोला एफ.डब्ल्यू. टेलर का है तो आपका एफ.डब्ल्यू. के वो 14 प्रिंसिपल्स याद आ गए? चलो सर अगर आ गए तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो सर, विच प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फेसिस टीम वर्क। इसमें से कौन सा टीम वर्क को एम्फेसिस करता है? बहुत बच्चों ने कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दिया होगा। एस्पिरिट डी कॉर्प। देखो सर मैं जब ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं खुद भी अपने वीडियो का टाइम स्पेंड देख रहा हूँ कितना है, और कमेंट बॉक्स में भी जाके देखूंगा बच्चे ने किस टाइम स्पेंड पे इसका आंसर दिया है, तो इससे मुझे पता चलेगा कौन बच्चा इंटेलिजेंट है। अगर कल को मेरा मन हुआ ना गिव अवे देने का तो मैं इस बेसिस पे भी दूंगा, तो बहुत ध्यान से कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ। चलो सर अगला, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेंट्रलाइजेशन या फिर ऑर्डर। बहुत बढ़िया, इसका आंसर है एस्पिरिट डी कॉर्प। सर वेरी गुड सर। अगला, Which of the following is not a technique of scientific management। इसमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं है? ध्यान देना वर्ड सर, नहीं है सर। चलो सर कौन सा होगा सर? देखिए, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फैटिग स्टडी या फिर यूनिटी ऑफ कमांड। वेरी गुड, जिस बच्चे ने आंसर दिया यूनिटी ऑफ कमांड बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर यूनिटी ऑफ कमांड इज अ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, नॉट अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है। सर बड़ा कंफ्यूजिंग है, अरे कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। नेक्स्ट, which principles of management suggest that there should be a clear line of authority from top to bottom। बताओ इसमें से कौन टॉप टू बॉटम कहता है? सर ऊपर वाला नीचे को ऑर्डर देगा, नीचे वाला अपने नीचे को ऑर्डर देगा। इसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है? बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया। स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड, डिवीजन ऑफ वर्क या फिर ऑर्डर। वेरी गुड सर, इसका आंसर है स्केलर चेन। डन सर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्त, Which of the following is not the feature of scientific management। इसमें से कौन सा साइंटिफिक मैनेजमेंट का फीचर नहीं है? वर्ड आ रहा है नहीं है, आंसर सर नॉट, नहीं है। कौन सा नहीं है सर? स्टैंडर्डाइजेशन, अरे सर ये तो है। टाइम स्टडी, अरे सर ये तो है। यूनिटी ऑफ कमांड या फिर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। सर प्रिंसिपल वेज सिस्टम, प्रिंसिपल पीस वेज सिस्टम है। कौन सा नहीं है सर? यूनिटी ऑफ कमांड। करेक्ट सर, आंसर सही है, यूनिटी ऑफ कमांड। वेरी गुड सर। उसके बाद अगला देखना सर 8th, Which principle of management suggests that employees should be treated with kindness and justice। अब ये तो सबको ही पता होगा, पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता।
इक्विटी, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव या फिर रेम्युनरेशन। वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने कमेंट बॉक्स में इक्विटी लिखा है, वेरी गुड सर, वो हो जाएगा पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर। कौन सा एफ.डब्ल्यू. टेलर का प्रिंसिपल नहीं है, कह रहा है कौन सा नहीं है। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, यूनिटी ऑफ कमांड या फिर कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। बताओ सर कौन सा नहीं है। अरे वेरी गुड, जिस भी बच्चे ने बोला है यूनिटी ऑफ कमांड, क्योंकि सर यूनिटी ऑफ कमांड किसका है, एफ.डब्ल्यू. टेलर का है। फिर से बोलो सर, टेलर के 14 प्रिंसिपल्स याद होने चाहिए। चलो सर 10th और लास्ट, अब 10th और लास्ट में सुनना बेटा, जो भी बच्चा इसका आंसर पहले दे देगा, टाइम स्पेंड को मैं चेक कर रहा हूँ, जो भी देगा उसको पक्का गिव अवे में उसका नाम डालेंगे। और गिव अवे छोड़ो, जिस भी बच्चे ने इसका आंसर दिया वो पास भी हो जाएगा सर। कमेंट बॉक्स भर दो सर आंसर से। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बताओ सर इसका क्या आंसर होगा। Which of the principle of management suggests that there should be a balance between authority and responsibility? Authority, responsibility, unity of commands, collaboration या division of work? क्या बात है, वेरी गुड सर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलो सर यहाँ पे आपका वीडियो खत्म होता है, मैंने मुश्किल से 5 मिनट लिए बेटा, ठीक है। बहुत जल्दी अगला वीडियो आ गया है, उसको देखो सर। चलो बाय। चलो नालायक बच्चों, बहुत 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 वेलकम है। 2 वीडियो कंप्लीट, अब तीसरा वीडियो सर किसका है, बिजनेस इन्वायरमेंट के एमसीक्यूज का। सर देखो सर, सबसे पहला एमसीक्यू आप आंसर करोगे, फिर से बोल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो बच्चा कमेंट बॉक्स में मेरे से पहले लिख देगा, मैं टाइम स्पेंड चेक करूंगा उसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का कंपोनेंट नहीं है। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट या फिर इंटरनल इन्वायरमेंट। चलो सर जल्दी बताओ। वेरी गुड, जिन्होंने भी इंटरनल इन्वायरमेंट बोला है सर। क्यों, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट कोई कंपोनेंट होता ही नहीं है। चलो सर नेक्स्ट देखना सर, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर। इसमें से कौन सा सोशल इन्वायरमेंट फैक्टर का एग्जाम्पल है सर। देखिए सर क्या क्या है, टैक्सेशन पॉलिसी, अरे सर ये थोड़ी होता है। इंटरेस्ट रेट, अरे सर ये भी थोड़ी होता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, अरे सर ये भी थोड़ी होता है। तो फिर कौन सा होता है सोशल वाला सर, डेमोग्राफिक, जहां पे हाइट देखी जाती है, साइज देखा जाता है, कलर देखा जाता है, कास्ट देखा जाता है। वेरी गुड सर, जिसने भी डेमोग्राफी बोला सर। क्यों, डेमोग्राफिक सोशल का पार्ट होता है सर। चलो सर क्वेश्चन नंबर 3 देखना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। वर्ड आ रहा है सर, वर्ड आ रहा है नॉट, बहुत ध्यान से देखना सर इसका आपका आंसर। डायनामिक, अनसर्टेन, स्टैटिक या फिर कॉम्प्लेक्स। वेरी गुड, जिस बच्चे ने भी बोला है स्टैटिक। क्यों, क्योंकि स्टैटिक कोई फीचर होता ही नहीं है। डन सर, नेक्स्ट देखो सर क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर। इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फैक्टर है। बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, कहीं पे नॉट लिखा रहता है और वो उसको पढ़ते ही नहीं है, और कहीं पे नॉट नहीं लिखा रहता है पढ़ लेते हैं। तुम मत करना, यहाँ पे पूछा है इसमें से कौन सा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फैक्टर है। सर देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, नहीं सर ये थोड़ी होता है। कल्चरल ट्रेंड, नहीं सर ये भी नहीं होता। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, नहीं होता सर। कौन सा होता है, इन्फ्लेशन का रेट। वेरी गुड सर, जिसने भी इसका इन्फ्लेशन आंसर दिया है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 5 देखना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। आपने डायमेंशन याद किया होगा SLEPT से। सर देखते सर कौन बच्चा सही आंसर देता है। बोला इसमें से कौन सा नहीं है। लीगल इन्वायरमेंट, अरे सर ये तो है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये भी है। ग्लोबल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा नहीं है सर, कौन सा नहीं है सर, इंटरनल नहीं है सर। ठीक है डन, आगे देखिए सर, विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा देखो तुम इसमें ना कंफ्यूज मत होना कि अगर तुम इसमें ये सोच रहे हो कि सर इसमें ग्लोबल वाला कहाँ से आ गया, एस में तो हो गया, सोशल L हो गया, लीगल E हो गया, इकोनॉमिक P हो गया, पॉलिटिकल T हो गया, टेक्नोलॉजिकल इसमें ग्लोबल गलती से प्रिंट है। मैं आपको बस हाईलाइट नहीं कराना चाह रहा, आप इसको इग्नोर कर दो सर। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा। ये दरअसल जहाँ से मैं लेके आया ना वहाँ पे भी था ऐसा, इसीलिए मैंने रहने दिया। खैर कोई बात नहीं, आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इसमें से कौन सा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर का एग्जाम्पल है सर। सबसे पहले न्यू इन्वेंशन, सर ये है क्या, टैक्सेशन पॉलिसी। टैक्सेशन थोड़ी होता है। डेमोग्राफिक, ये भी थोड़ी होता है। पॉलिटिकल, ये भी नहीं होता। फिर कौन सा होगा सर, टेक्नोलॉजी की बात है तो न्यू इन्वेंशन। वेरी गुड, जिस बच्चे ने भी न्यू इन्वेंशन लिखा है सर। अगला देखना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, वर्ड आ रहा है नॉट अ फीचर ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट। ग्लोबल इन्वायरमेंट का नहीं है सर। ये वाला क्वेश्चन आपके ना टेस्ट में आ रहा है, लेकिन ये सिलेबस में एप्लीकेबल नहीं है। मैंने जानबूझ कर डाला, अगर कहीं पे आपको दिखे तो इसको उड़ा देना, आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है सर ये। चलो सर नेक्स्ट देखना सर,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल इन्वायरमेंट फैक्टर्स है, कौन कौन सा लीगल इन्वायरमेंट फैक्टर का सर देखना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन्फ्लेशन रेट, डेमोग्राफिक या पॉलिटिकल, बहुत बढ़िया, जिसने भी बोला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसमें से कौन सा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट नहीं है, टैक्सेशन होता है ना सर, पॉलिटिकल, अरे पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन ये भी होगा सर, कौन सा नहीं होगा, कल्चरल नहीं होगा, क्योंकि किसका होता है, सोशल का होता है, वेरी गुड बेटा। लास्ट है सर, जो मुझसे पहले आंसर देगा टाइम पैड पे मैं देखूंगा, कमेंट बॉक्स में भी देखूंगा, जो सबसे पहले आंसर देगा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैक्टर, फिर से सर वही वाला क्वेश्चन आ गया जो आपके सिलेबस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो सर इसको भी छोड़ दो। चलो सर, थैंक यू वेरी मच, ये वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया 4 मिनट में, ठीक है, अगला वीडियो आ रहा है बहुत जल्दी, उसको ध्यान से देखना। चलो थैंक यू। चलो नालायक बच्चों, जल्दी से देखते हैं चैप्टर 4। चलो देखते हैं सर, सबसे पहले चैप्टर 4 प्लानिंग का पहला एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। अब अगर आपको प्लानिंग के प्रोसेसेस याद है तो आप इसका भी आंसर दे दोगे सर, देखते हैं सर कौन कौन से। पहला सेटिंग ऑब्जेक्टिव सर, ये तो होता है, डेवलपिंग प्रीमाइसेस सर, ये भी होता है, इंप्लीमेंटिंग द प्लान, क्या प्लानिंग बनाने का, सर देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन पहले लिखता है, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, तो सर कौन सा है इसका आंसर, सी, वेरी गुड दोस्त, सी। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग, इसमें से कौन प्लानिंग का फीचर नहीं है, प्लानिंग गोल ओरिएंटेड होता है, हाँ जी सर होता है, प्लानिंग कंटिन्यूअस होता है, हाँ जी सर होता है, प्लानिंग परवेसिव है, हाँ जी सर प्लानिंग परवेसिव भी है, क्या प्लानिंग रिजिड होता है, नहीं सर प्लानिंग रिजिड नहीं होता, तो इसका मतलब इसका आंसर रिजिड है सर। देखो सर अब थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्लान, इसमें से कौन सा है जो प्लानिंग का एक टाइप नहीं है सर, ऑब्जेक्टिव वाला प्लान, स्ट्रेटजी वाला प्लान, पॉलिसी वाला प्लान, रूल वाला प्लान, आई होप आपने सब सुना होगा, बस ये ऑब्जेक्टिव वाला प्लान नहीं सुना होगा, तो सर इसका करेक्ट आंसर है ऑब्जेक्टिव, ए। नेक्स्ट देखते हैं सर फोर्थ एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, इसमें से कौन प्लानिंग की लिमिटेशन नहीं है सर, टाइम कंज्यूमिंग, कह रहे नहीं है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग एक लिमिट तो है सर, कॉस्टली, हाँ जी सर कॉस्टली भी है सर, रिजिड, हाँ जी सर प्लानिंग रिजिड भी होता है, लेकिन प्लानिंग फ्लेक्सिबल नहीं होता, इसका मतलब इसका आंसर है फ्लेक्सिबल, नॉट अ लिमिटेशन सर, इसमें लिमिटेशन नहीं है फ्लेक्सिबिलिटी का। चलो सर नेक्स्ट देखो, एमसीक्यू नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस। देखो अगर जिस बच्चे को आता भी है ना तो वो इसको सुनेगा तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा सर। बताओ सर अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग के प्रोसेस में ये कौन सा इसमें से एक स्टेप नहीं है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स या इंप्लीमेंटिंग द प्लान। सर वापस रिपीट किया मैंने क्वेश्चन सर, ये है इंप्लीमेंटिंग प्लान, इसका आंसर मतलब डी। नेक्स्ट देखो सर 6th एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लानिंग, इसमें से कौन प्लानिंग का फीचर नहीं है सर, दोबारा से, गोल ओरिएंटेड, कंटिन्यूअस, रिजिड या फिर परवेसिव, सर रिजिड है इसका आंसर, सी, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द प्लान, सर आप तो रिपीट कर रहे हो बेटा, मेरी आदत है चेक करना, कहीं अगर आपने ऊपर गलती की होगी तो शायद नीचे ना करो सर, इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसी के हिसाब से बना के लाओ। ऑब्जेक्टिव वाला, स्ट्रेटेजी वाला, पॉलिसी वाला, रूल वाला, बोलो, वेरी गुड, ऑब्जेक्टिव वाला, ए। सर ये भी रिपीट कर दिया, हाँ जी सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्लानिंग, अब तो सही बोलो जिसने गलत बोला है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है, रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, बोलो सर क्या है सर, सर इसका आंसर है, बोलो बोलो बोलो, इसका आंसर है फ्लेक्सिबल, पता था आपको। चलो सर 9th देखो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्लानिंग, अब तो इसका सही बताना पड़ेगा, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। सर तीसरी बार पूछा हूँ इंप्लीमेंटिंग द प्लान। नाउ सर कम टू द लास्ट, अब ये तो रिपीट हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लानिंग, इसमें से कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है, गोल ओरिएंटेड, कंटीन्यूअस, रिजिड या परवेसिवनेस, बोलो सर जल्दी, ये तो आपको आता है सर, रिजिड, वेरी गुड सर। तो यही हुए आपके खत्म सर कौन से, चैप्टर 4 प्लानिंग के। इसमें मैंने जानबूझ के रिपीट किया चेक करने के लिए क्या आपको आता है, अगर आपने तीनों बार सही जवाब दिया या दोनों बार सही जवाब दिया तो बेस्ट ऑफ लक। हेलो सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सारे वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब भी करो चैनल को। चलो नालायक बच्चे, वेलकम है आपका चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजिंग के एमसीक्यू पे। बेटा बहुत ध्यान से देखोगे तो आप सबका आंसर दे पाओगे, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होगा, यूजुअली होगा, तो वहां पे अगर आपने पहले वाले में गलत जवाब दिया था तो दूसरे में सही होना चाहिए, अगर दोनों बार सही हुआ इसका मतलब पक्का पक्का वो आपको आ गया एग्जाम के लिए। चलो सर शुरू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में कौन सा एक स्टेप नहीं होता है, ध्यान से पढ़ना आपको एग्जाम में।
आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। सर मेरे हिसाब से तीनों ही होता है, इसका मतलब इम्प्लीमेंटिंग प्लान नहीं होता। सर आंसर चेक करेंगे, अरे वाह वेरी गुड। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का इसमें से कौन सा फीचर नहीं है? ऑर्गेनाइजिंग गोल ओरिएंटेड होता है ना सर, कॉन्टिन्यूअस होता है ना सर, परवेसिव होता है, हाँ जी सर परवेसिव भी होता है। इसका मतलब क्या नहीं होता? वो रिजिड नहीं होता। एक बार चेक करेंगे आंसर, अरे वाह सर ये भी सही है। थर्ड देखो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का ये कौन सा स्ट्रक्चर नहीं है? देखो आपको ना फंक्शनल याद है और डिविजनल याद है, ठीक है, लेकिन एक और होता है जिसका नाम है सर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स मतलब एक के बाद ऐसे बना होता है, आने के चांसेस हैं। फिर आप बोलोगे सर ये सिलेबस से बाहर आ गया, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये है, तो इसीलिए आप इसको याद रखना कि इसका आंसर होगा लीनियर स्ट्रक्चर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं होता। चलो सर डन। अब देखते हैं सर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का इसमें से क्या लिमिटेशन नहीं है? सर टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, रिजिड। सर रिजिड होता है क्या? पता नहीं सर, बोले नहीं है, इसमें से नहीं है सर। तो फ्लेक्सिबल नहीं है सर, मतलब आप ऑर्गेनाइजिंग को अपने तरीके से मॉल्ड नहीं कर सकते सर। चलो सर ये भी समझ में आया। चलो सर फिफ्थ देखना दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सर ये तो होता है, ये हमने क्वेश्चन पहले भी किया हुआ है। डिपार्टमेंटलाइजेशन भी होता है, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज भी होता है, पक्का याद करो। क्या इम्प्लीमेंटिंग द प्लान भी होता है? सोचो, आपने भी क्वेश्चन रिपीट करा रहे हो सर, इसका मतलब इसका आंसर है डी, इम्प्लीमेंटेशन। चलो सर नेक्स्ट देखना सर, सर ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब आपको आंसर आता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। सर गोल ओरिएंटेड है, कंटिन्यूअस है सर, परवेसिव भी है, बस ये रिजिड नहीं है, नॉट अ फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलो सर नेक्स्ट देखो सर, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं सर। अब इसका आंसर आपको पक्का रेडी होगा सर, कि जब भी टाइप्स का आएगा और नहीं है तो सर वो लीनियर नहीं है। डन। देखो रिपीट करने को आप इस तरीके से बुरा मत मानना बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा, अब इसका भी आंसर आप मुझे दे दोगे बेटा, बिल्कुल रिपीट हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का नहीं है लिमिटेशन सर। टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, रिजिड होता है। सर अगर रिजिड है तो वो क्या नहीं है सर? वो फ्लेक्सिबल नहीं है सर। चलो सर बहुत बढ़िया। नाइन्थ देखो, अब नाइन्थ वाला भी आपको आता है। देखो क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ड्यूटीज आपने बता दिया, इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। देखो बच्चे मेरी बात सुनो, हम करते क्या है सर, मुझे पता है कि इस चैप्टर में कौन कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि दिमाग में बैठ जाए। चलो सर नेक्स्ट। अच्छा अब ये वाला, तो सर ये वाला तो हम पक्का बता ही देंगे, इसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप चाहो तो बिना क्वेश्चन पूछे भी पूछ सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग। गोल ओरिएंटेड होता है, कंटिन्यूअस होता है, और ये रिजिड भी होता है, मतलब परवेसिव नहीं है। अरे नलायक बच्चा, परवेसिव होता है, रिजिड नहीं होता है। चलो सर बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों के साथ। जल्दी देखो अगला वीडियो भी आ रहा है। चलो सर थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करते रहना बेटा, रात को भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो थैंक यू। चलो नालायक बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं चैप्टर 6 के एमसीक्यू को लेके, बिजनेस स्टडीज के। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा आप लोगों के साथ, बहुत जल्दी चलने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा मैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग के प्रोसेस में ये वाला स्टेप नहीं होता है। सर क्या रिक्रूटमेंट होता है? हाँ जी सर रिक्रूटमेंट तो होता है। क्या सिलेक्शन होता है? सर सिलेक्शन भी होता है। क्या ट्रेनिंग होती है? क्या बात है, ट्रेनिंग भी होती है। क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान होता है? सर शायद ये नहीं होता, शायद नहीं, पक्का बोलो। हाँ जी सर नहीं होता, वेरी गुड सर, आंसर डी है। अगला देखना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ स्टाफिंग। सर स्टाफिंग का फीचर नहीं है सर, स्टाफिंग भी गोल ओरिएंटेड होता है, स्टाफिंग भी कॉन्टिन्यूअस होता है, स्टाफिंग भी परवेसिव होता है, लेकिन स्टाफिंग क्या नहीं होता? नॉट अ फीचर नहीं है सर, रिजिड नहीं है। मतलब ये जो स्टाफिंग है आप इसको धीरे धीरे अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट देखो सर, थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द ट्रेनिंग। आप सुना, क्या आपने ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बारे में सुना है? हाँ जी सर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है जहाँ काम के साथ ट्रेनिंग कराई जाती है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, हाँ जी सर, आपको किसी दूसरी लोकेशन पे भेजा जाता है। सर वेस्टिबल ट्रेनिंग, सर अपने को तो वेस्टिबल ट्रेनिंग भी पता है, लेकिन सर हमने ना अपने सिलेबस में लीनियर नहीं पढ़ा, पक्का नहीं पढ़ा, तो सर ये नहीं है। वेरी गुड सर, तो ये टाइप नहीं है सर। नेक्स्ट देखो सर,
नेक्स्ट देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ स्टाफिंग, स्टाफिंग का ये लिमिटेशन नहीं है, नहीं है, नहीं है सर। टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है सर, रिजिड है, बताओ सर, बोले नहीं है सर, तो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, स्टाफिंग फ्लेक्सिबल नहीं है सर। चलो वेरी गुड बेटा, अगला देखना सर। सर ये वाला तो अपने को आ गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप तो आंसर दो, सोचो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, स्टाफिंग के प्रोसेस में ये स्टेप नहीं है सर, तो इसका आंसर आप सीधा सीधा बोलोगे इम्प्लीमेंटिंग द प्लान सर, क्योंकि स्टाफिंग में प्लान इंप्लीमेंट नहीं होता है, यहाँ पे रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होती है, कंपनसेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बस वो नहीं होता सर। चलो सर आगे, अब ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आपको ये भी आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द स्टाफिंग, स्टाफिंग का ये फीचर नहीं है, बोलो सर। अब तो दूसरी बार पूछना, बताओ ना सर इसका आंसर। वेरी गुड सर, रिजिड है इसका आंसर, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट बेटा, अब ये वाला भी आप बता दोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ द ट्रेनिंग, आप स्क्रीन पे देखो, खुद बताओ, जल्दी बोलो, मैं उसको अंडरलाइन कर दूंगा। क्या? लीनियर ट्रेनिंग, वेरी गुड बेटा, सही आंसर है। नेक्स्ट बेटा, अब ये वाला भी आप बता दोगे सर, 8th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ स्टाफिंग, सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, एक ही 3 3 2 2 बार क्यों कर रहे हो? बेटा देखो मैं क्या बोलूँ, हर चैप्टर से मुझे 5 6 मिले हैं, लेकिन क्योंकि मुझे ना आपके लिए 10 MCQ लाने थे, तो मैंने रिपीट किया है जानबूझ के लिए, ताकि आपको कम से कम पक्का पक्का याद हो जाए ना सर। चलो सर, तो इसको ये मत समझना कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, नहीं सर, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। बताओ सर इसका आंसर क्या होगा? वेरी गुड बेटा, इसका आंसर है फ्लेक्सिबल नहीं है सर। नेक्स्ट सर 9th वाला, अब बोलो पक्का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेप इन द स्टाफिंग प्रोसेस, वेरी गुड सर, इंप्लीमेंटिंग द प्लान। सर तीसरी बार आपने पूछा, अरे कोई बात नहीं। अच्छा अब इसका बता दो सर, अगर दूसरी बार पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द फीचर ऑफ द स्टाफिंग, स्टाफिंग का फीचर नहीं है सर, कौन सा स्टाफिंग का फीचर नहीं है? अरे बोलो बोलो बोलो, अभी आपने ऊपर बताया था ना सर, रिजिडनेस। डन, चलो सर खत्म हो गया ये भी। कौन सा चैप्टर खत्म हो गया आपका? बेटा आपका यहाँ पे खत्म हो गया चैप्टर 6 बेटा, ठीक है। अगले 6 वीडियो और आने वाले हैं, ध्यान से उसको देखते रहना। चलो सर, थैंक यू सो मच। चलो नालायक बच्चे, फिर से वेलकम है आपका चैप्टर नंबर 7 के MCQ में। बेटा हम एक ऐसी सीरीज कर रहे हैं जहां पे मैं आपको 99% गारंटी कर रहा हूं कि मेरे बताए हुए MCQ आपके एग्जाम में आएंगे आएंगे आएंगे, बस आपको सारे क्वेश्चन देख के जाने हैं। चलो सर, सबसे पहले देखते हैं बेटा इलिस्ट्रेशन नंबर 1, क्या नाम है, MCQ नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग, इसमें से कौन सा डायरेक्टिंग का एलिमेंट नहीं है? सर सुपरविजन होता है, मोटिवेशन होता है सर, लीडरशिप भी होता है, और एक कम्युनिकेशन भी होता है, प्लानिंग तो नहीं होता। क्या इसका आंसर सी होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखिए, चलो सर, अरे वाह सर, सी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं सर, विच लीडरशिप स्टाइल इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग बाय द लीडर, ओके, विदाउट कंसल्टिंग सबॉर्डिनेट। अरे ये क्या कह रहा है, ये लीडरशिप का कौन सा स्टाइल है जहां पे डिसीजन मेकिंग लीडर विदाउट कंसल्टिंग सबॉर्डिनेट करता है, सबॉर्डिनेट से बिना पूछे करता है सर? डेमोक्रेटिक में नहीं सर, डेमोक्रेटिक में तो जनता ही बताती है। लेजी फेरी में सर इसमें तो ऑर्डर बना होता है सर। ब्यूरोक्रेटिक में सर यहाँ पे IAS ऑफिसर्स वगैरह होते हैं जो उनके कंसल्टेंट होते हैं। लेकिन सर ये ऑटोक्रेटिक ना, राजा महाराजा वाला होता है, यहाँ पे जो लीडर होता है खुद ही कहता है भैया मैं ही करूंगा सारे डिसीजन। चलो सर देखिए बस, क्या आंसर ये होना चाहिए? हाँ जी सर, ए होना चाहिए सर। चलो सर नेक्स्ट देखिए सर, थर्ड देखो सर, थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें से कौन सा फाइनेंशियल इंसेंटिव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइनेंशियल इंसेंटिव? जॉब इनरिचमेंट, अरे आपको जॉब में इनरिच किया जा रहा है सर, ये शायद फाइनेंशियल नहीं है। रिकॉग्निशन, जान पहचान बढ़ रही है, अरे आपकी तो लेवल भी बढ़ा दी गई, लेकिन सर ये जो बोनस का एलिमेंट है ना, ये पैसों से डिनोट होता है मेरे ख्याल से। आपके हिसाब से भी है क्या? चलो सर देखिए, आंसर बी होना चाहिए, वेरी गुड सर, आंसर इसका बी। सर फोर्थ देखते हैं सर। अब देखो क्वेश्चन ना आपको स्क्रीन पे देखिए, तो मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन फ्लोज फ्रॉम हाइयर लेवल टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन? बताओ इसमें से कौन सा ऊपर से नीचे की तरफ आता है सर? अरे सर सबको ही पता है, अपवर्ड तो नीचे से ऊपर जाता है सर, हॉरिजॉन्टल साइड साइड में चलता है, डायगोनल क्रॉस करता है, लेकिन सर डाउनवर्ड वाला ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से डाउनवर्ड होना चाहिए। आपके हिसाब से? हाँ जी सर, हमारे हिसाब से भी इसका डाउनवर्ड ही हुआ है। चलो सर नेक्स्ट देखना सर, नेक्स्ट देखना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव? मतलब यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं करना सर, सैलरी में तो पैसा होता है, बोनस में पैसा होता है, प्रॉफिट शेयरिंग भी तो पैसा ही देना है सर, इसका मतलब जॉब सिक्योरिटी होना चाहिए सर, आंसर सी होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से? अरे क्या बात है सर, आपके हिसाब से भी होना चाहिए सर। 6 देखना सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन? इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सा आपके लिए एक बैरियर है? क्लैरिटी कोई बैरियर थोड़ी होता है, फीडबैक कोई बैरियर थोड़ी होता है, एक्टिव लिसनिंग भी कोई बैरियर नहीं होता, मेरे ख्याल से सिमेंटिक होता है सर, ठीक है, समझे ज़रा क्या सर, सिमेंटिक बैरियर होता है सर, तो इसका आंसर शायद मेरे हिसाब से सी होना चाहिए। अरे सी ही है, लेकिन आपने यहाँ पे सिमेंटिक को सुन के भी जाओ,
सिमेंटिक बैरियर्स अराइज ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग इन लैंग्वेज और सिंबल। शायद आप समझ ही नहीं पा रहे हो इसीलिए। सर जरा देखिए सर 7th वाला। अब देखो इसमें मैंने कोई रिपीट नहीं किया जानबूझ के, कि इसके लिए सारे इंपॉर्टेंट थे, 10 के 10 निकाल के लाओ बेटा, मैक्सिमम 10 लाने थे मुझे इसीलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल, इसमें से कौन सा लीडरशिप का स्टाइल नहीं है? हैं मतलब अरे क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, ध्यान से बोला, कौन सा लीडरशिप का स्टाइल नहीं है? ऑटोक्रेटिक होता है, डेमोक्रेटिक होता है, लेजी फेयर भी होता है। सर तो फिर सेंट्रलाइज ही होना चाहिए इसका आंसर। देखिए सर क्या सेंट्रलाइज इसका आंसर? सर यस इसका आंसर सेंट्रलाइज है। चलो सर 8th देखते सर, 8th वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा अपवर्ड कम्युनिकेशन है? सर देखिए मैनेजर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय, सर ये तो डाउनवर्ड हो गया ना, ऊपर से नीचे। एम्प्लॉय सबमिटिंग रिपोर्ट टू द मैनेजर, शायद ये हो सकता है क्योंकि एम्प्लॉय नीचे है और वो अपने ऊपर वाले को रिपोर्ट सबमिट कर रहा है। टू एम्प्लॉय डिस्कसिंग अ प्रोजेक्ट, अरे सर ये तो हॉरिजॉन्टल हुआ। सीईओ डिस्कसिंग और एड्रेसिंग द एम्प्लॉयज, मतलब ऊपर से नीचे, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए बी। जरा देखिएगा आंसर। अरे क्या बात है सर, इसका आंसर है बी। जरा 9 देखो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ डायरेक्टिंग, इसमें से कौन सा डायरेक्टिंग का फीचर है, पूछे है? इट इज वन टाइम पास प्रोसेस, नहीं मेरे ख्याल से नहीं। अगला, इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट लोअर लेवल, अरे सर डायरेक्टिंग हर लेवल पे चाहिए। इट इनिशिएट एक्शन, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, आपको भी अगर याद है डेफिनेशन तो ये होना चाहिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फंक्शन, तो मेरे ख्याल से इसका सी है। आपको भी अगर लगता है सी तो जरा आओ देखें। हाँ जी सर सी ही है इसका आंसर, वेरी गुड सर। आओ अब डी देखते सर, लास्ट डी देखते सर लास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समझ में आता है? ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे कोई किसी से भी कुछ भी बात कर रहा है। सर ये सर्कुलर मेरे ख्याल से नहीं, नोटिस नहीं, रिपोर्ट्स, सर ये सब फॉर्मल है। ये ग्रेप वाइन होता है, ग्रेप वाइन जानते हो कौन किससे बात कर रहा है मुझे पता ही नहीं चलता, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए सी, ग्रेप वाइन। चलो सर यहाँ पे आपका ये भी खत्म हुआ, थैंक यू सो मच। चलो सर मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज कहते हैं ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो सर थैंक यू। चलो नलायक बच्चों, 1 से निकल के हम लोग 8th पे आ गए हैं सर। 8th चैप्टर है आपका कंट्रोलिंग। अब चलो सर ये देखते हैं कंट्रोलिंग। सर सबसे पहला एमसीक्यू बेटा, कंट्रोलिंग का सबसे पहला एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग के प्रोसेस में कौन सा इसमें से सबसे लास्ट स्टेप है? अगर आपको कंट्रोलिंग याद है तो आपको पता होगा कंट्रोलिंग में हम लोग सारे काम करके लास्ट में एक डिसीजन लेते थे। चलो सर देखते हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड शायद ये नहीं है। मेजरिंग परफॉर्मेंस शायद ये भी लास्ट नहीं है। टेकिंग करेक्टिव एक्शन हल्का फुल्का डाउट है मुझे इस पे। कंपेयरिंग परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, कंपेयर करने के बाद ही तो शायद हम लोग करेक्टिव एक्शन लेते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए सी। आपके हिसाब से आप लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो सर अगर लिख दिया तो बहुत बढ़िया, इसका आंसर है सी। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं सर। अब ये पहले आपको समझाना भी पड़ेगा मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ मैनेजेरियल कंट्रोल, इसमें से कौन सी एक ऐसी टेक्निक है जो मैनेजेरियल कंट्रोल में नहीं आती है? बजटरी कंट्रोल नहीं सर, बजट बना के हम लोग कंट्रोल करते हैं कि भैया इससे ज़्यादा खर्चे नहीं होने चाहिए। ब्रेकअप एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस, पता चलता है कि सर इतना पैसा तो कमाना ही पड़ेगा इतना कॉस्ट को निकालने के लिए, तो ये भी एक तरीके का कंट्रोल है। पर्ट सीपीएम बेटा, पर्ट सीपीएम भी एक तरीके की टेक्निक है जो शायद आपको 12th क्लास के बाद जाके पढ़ने को मिले, लेकिन यहाँ पे एमसीक्यू में है। आप ऐसे समझो यहाँ ना चैनल्स लगाए जाते हैं, एक का काम कंप्लीट होगा फिर दूसरा करेगा, दूसरा काम कंप्लीट होगा फिर तीसरा करेगा। तो सर इसका मतलब शायद इसमें से नहीं है डायरेक्ट सुपरविजन, पक्का? हाँ जी सर, क्योंकि कंट्रोल में डायरेक्ट सुपरविजन नहीं हो पाता, तो इसका आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। अरे सर वेरी गुड, क्या लिखा है? डायरेक्ट सुपरविजन है ट्रेडिशनल मेथड, नॉट अ मॉडर्न टेक्निक, और ये जो मैनेजेरियल कंट्रोल की टेक्निक है ये मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। चलो सर नेक्स्ट। अब देखो सर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का एक इंपॉर्टेंस है? बहुत ध्यान से देखते हैं सर। इट इंश्योर डिसिप्लिन, हाँ जी सर कराता है। इट रिड्यूसेस द एम्प्लॉइज मोटिवेशन, रिड्यूसेस द एम्प्लॉई मोटिवेशन, अच्छा। इट इंक्रीजेस कॉस्ट, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंस है। इट हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्ट, हाँ जी सर बी है शायद मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से पक्का? चलो सर यस सर बी ही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, फोर्थ वाला, फोर्थ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का लिमिटेशन है? सर इसमें देखिए क्या क्या है सर। इट इंश्योर ऑर्डर, हाँ जी सर कहता है, लिमिटेशन है। इट इम्प्रूव्स एम्प्लॉई मोरल, ये लिमिटेशन थोड़ी हुआ। इट हेल्प इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये लिमिटेशन थोड़ी हुआ। ये ऑर्डर को इंश्योर कर रहा है, ये भी लिमिटेशन नहीं हुआ। ये लिखा है इट इज एक्सपेंसिव, हाँ कंट्रोलिंग एक्सपेंसिव तो है, तो मेरे ख्याल से यही होना चाहिए इसका
लिमिटेशन। आपके हिसाब से भी ऐसा लगता है क्या? हाँ जी सर, आंसर में देखिए, यस सर, यहाँ पे लिखा, और इन्होंने एक्सप्लेनेशन भी देखो लिखवाई है मैंने। कंट्रोलिंग कैन बी कॉस्टली ड्यू टू द रिसोर्स रिक्वायर्ड। चलो सर, फोर्थ हुआ। अब फिफ्थ देखते हैं सर, फिफ्थ। अब इसका आंसर तो मैं सारे बच्चों से चाहता हूँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ बजट, इसमें से कौन सा बजट का टाइप है? सेल्स बजट होता है, हाँ जी सर होता है कि इस साल हमें इतना सेल करना है। प्रोडक्शन बजट होता है सर, इतना प्रोड्यूस करना है। कैश बजट, हाँ जी सर ये भी होता है सर। तो इसका आंसर कौन सा होगा सर? इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो सर बहुत बढ़िया। देखो सर अब सिक्स देखते हैं सर, सिक्स देखो सर, सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग, इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर है? कौन सा कंट्रोलिंग का फीचर है सर? देखो सिक्स, it is one time pass process, it is a forward looking, it is independent of planning, it is not required at all level। पूछा है कौन सा फीचर है, तो मेरे हिसाब से वन टाइम प्रोसेस तो नहीं है सर, बार बार होता है, कंटिन्यूअस होता है। बी कहता है फॉरवर्ड लुकिंग, आगे देखना, मेरे ख्याल से तो ये होना चाहिए। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्लानिंग, नहीं सर इंडिपेंडेंट ऑफ प्लानिंग, तो इसका आंसर ये पहला वाला नहीं हो सकता, थर्ड वाला भी नहीं हो सकता। इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल, नहीं सर हर लेवल पे चाहिए, तो इसका मतलब इसका सही आंसर है बी, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग। बहुत बढ़िया सर। चलो सर देखिए एक बार, हाँ जी सर बी ही है सर। जरा देखो सेवंथ, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट किया, आप इसका आंसर दे सकते हो? नहीं सर रिपीटेटिव तो नहीं लग रहा है हाँ देखो सर इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको ध्यान से करके जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ कंट्रोल, इसमें से कौन सा कंट्रोलिंग का एक ट्रेडिशनल क्या नाम है टेक्निक है? बजटरी कंट्रोल तो सर नहीं, ये तो मॉडर्न है। ब्रेक इवन एनालिसिस ये भी मॉडर्न है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, खुद बैठ के देखना, और पर्ट सीपीएम तो मॉडर्न है, लेकिन सर ये पर्सनल वाला लग रहा है, शायद ये ट्रेडिशनल वाला लग रहा है सर। चलो चेक करें आंसर, हाँ जी सर यही है, वेरी गुड सर, सेवंथ का आंसर है सी। चलो सर एट्थ देखते हैं अब। एट्थ देखो बेटा मेरे साथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉडर्न टेक्निक ऑफ द कंट्रोल। अरे सर अभी मुझे पता है कि पर्ट सीपीएम भी है, ब्रेक इवन एनालिसिस भी, अगर ये दोनों है और डी आंसर ऑल ऑफ द अबव क्या है, तो इसका मतलब स्टैटिस्टिकल वाला भी आपका मॉडर्न टेक्निक है सर। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं नाइन्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग के प्रोसेस का एक स्टेप है सर। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, नहीं तुम थोड़ी ना करोगे ऑब्जेक्टिव सेट। ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज, नहीं ये तुम्हारा काम नहीं है, तो ऑर्गेनाइजिंग का काम है। स्टाफिंग का काम है, तो फिर कंट्रोलिंग का काम क्या हुआ सर? परफॉर्मेंस को मेजर करना, तभी तो स्टैंडर्ड से कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद वो उसको डेविएशन को कंपेयर करने के बाद वो उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेता है। इसका आंसर मेरे हिसाब से बी होना चाहिए, और आपके हिसाब से भी। चलो सर करेक्ट आंसर है बी। लास्ट क्वेश्चन पे आ गए सर, देखो सर लास्ट क्या है? लास्ट है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ कंट्रोलिंग। टूल है मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सर ये नहीं है। इसका आंसर क्या होगा सर? टूल बजटरी कंट्रोल, मतलब ऐसा कौन सा टूल यूज करके हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, हम बजट बना के कंट्रोल कर सकते हैं। इसका आंसर होना चाहिए बी। यस सर इसका आंसर होगा बी। तो सर यहाँ पे ये वाला भी वीडियो खत्म हुआ, देखो 5 मिनट ले रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना। चलो नलायक बच्चों वेलकम है आपका, आप नलायक और 9th चैप्टर भी लेके आ गया बेटा एमसीक्यू का। 10 एमसीक्यू है, बहुत ध्यान से इसको करना है बेटा, आपका एग्जाम हो जाएगा बहुत बढ़िया। चलो सर देखिए सर, पहला व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर 1 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, बी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सी सेल्स मैक्सिमाइजेशन, या फिर डी कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप लोगों ने ठीक से याद किया होगा तो आपको वहाँ पे पता होगा, इसका आंसर होना चाहिए, वेरी गुड, कमेंट में लिखो ना क्या, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेरी गुड सर, इसका आंसर है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। डन सर। देखो सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। इसमें से कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन का पार्ट है? डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन। सर मेरे ख्याल से तीनों ही है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड सर। थर्ड देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। में से कौन सा लॉन्ग टर्म सोर्स का फाइनेंस, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स है? ट्रेड क्रेडिट, अरे नहीं सर इसने माल बेचा अभी पैसे चाहिए। बैंक ओडी सर मुश्किल से मैक्सिमम 12 महीने के लिए मिलेगा। कमर्शियल पेपर हमने पढ़ा हुआ है सर, कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है सर? कॉर्पोरेट्स यूज करती है, जो 15 दिन से लेके 1 साल तक करती है। तो सर इसका आंसर मेरे ख्याल से इक्विटी शेयर्स होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से? यस सर इक्विटी शेयर्स ही है इसका सही आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिविडेंड डिसीजन। इसमें से कौन सा है जो फैक्टर आई मीन डिविडेंड डिसीजन को अफेक्ट नहीं करता? अर्निंग, शेयर होल्डर की प्रेफरेंसेस, कैश फ्लो पोजीशन, या फिर प्रोडक्शन की कैपेसिटी। नहीं करता है सर। अर्निंग करती है कि आपका डिविडेंड कितना होगा, ज्यादा अर्निंग ज्यादा डिविडेंड। शेयर होल्डर का प्रेफरेंस, वो चाहते हैं हमें डिविडेंड चाहिए ही नहीं या बहुत सारा चाहिए, करता है।
कैश फ्लो की पोजीशन, अगर बहुत सारा पैसा है तो लोग कहेंगे ना हमें दो, तो इसका मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी शायद नहीं है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। हाँ जी सर, आंसर इसका डी है सर। चलो सर अब देखते हैं सर एमसीक्यू नंबर 5, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन पर्पस क्या है सर? टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, टू रिड्यूस कंपटीशन, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर। बोला फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग हमेशा तो पैसों की होगी ना, तो सर इसका मतलब फंड अवेलेबल है या नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपटीशन, प्रोडक्शन और टर्नओवर से उसको क्या लेना, उसको तो बस पैसे चाहिए ना, फंड चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए। देखिए सर आंसर क्या सर, ए ही आंसर। चलो सर 6 देखते हैं सर। 6 देखो सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्किंग कैपिटल डिसीजन। इसमें से कौन सा वर्किंग कैपिटल डिसीजन है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है बेटा। चलो सर देखते हैं इसका। डिसाइडिंग ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी, सर मशीनरी तो लॉन्ग टर्म हुआ। डिसाइडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, शायद ये हो सकता है कि वर्ड आ रहा है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री हमारा करंट एसेट होता है। डिसाइडिंग ऑन द इशू ऑफ शेयर, सर शेयर्स तो फाइनेंशियल्स हो गया। डिसाइडिंग द डिविडेंड पे आउट, सर मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। टेक्निकल भी होगी तो भी आपको समझ में आएगा सर, तो इसका आंसर हाँ जी सर बी ही है। आओ सर क्वेश्चन नंबर आते हैं 7th पे सर। 7th पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है कि मेरा ज्यादा डेट होगा कि ज्यादा इक्विटी होगा, ये दोनों बराबर होगा। सर इक्विटी के कॉस्ट पे, डेट के कॉस्ट पे और टैक्स के रेट पे, क्योंकि टैक्स का रेट डिपेंड से हमें डेट पता चलता है, डेट ज्यादा लेना है कि कम लेना है। ठीक, चलो सर अगर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है तो हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, आप इसको समझ के मुझे बताना। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। चलो सर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या है सर मेन गोल? सर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लिक्विडिटी को इंश्योर करना, डेट को रिड्यूस करना, या फिर मार्केट के शेयर के पैसेस को इंक्रीज करना। बोलो सर इसका क्या होगा? अरे सर वो वर्किंग कैपिटल है, सी ए माइनस सी एल, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो उसको क्या लेना देना है इस सब चीज़ों से? उसको तो बस ये ना कि भाई अभी पैसा अवेलेबल है ना, क्योंकि मुझे अभी धंधा चलाना है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए बी। चलो सर आंसर देखिए क्या, हाँ जी सर बी है सर। 9th देखो, 9th बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। में से कौन सा शॉर्ट टर्म फाइनेंस का सोर्स है? डिवेंचर, सर लॉन्ग टर्म होता है। ट्रेड, क्रेडिट, इक्विटी शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। सर इक्विटी शेयर तो लॉन्ग टर्म होता है, रिटेन्ड अर्निंग तो उसी इक्विटी वालों का प्रॉफिट्स होता है, तो मेरे ख्याल से ट्रेड क्रेडिट होगा सर, ट्रेड के लिए क्रेडिट लिया। हाँ जी सर, तो इसका आंसर है बी। वेरी गुड सर। देखो सर अब लास्ट बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिस्क एसोसिएटेड विद डेट फाइनेंसिंग। अगर मैं किसी से डिवेंचर्स पे पैसा ले रहा हूँ, लोन पे पैसा ले रहा हूँ, तो उसमें से कौन सा एक रिस्क है? डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप, अरे सर उनको ओनरशिप दी ही नहीं तो कहाँ जाएगी? लॉस ऑफ कंट्रोल, अरे लॉस कैसे हो जाएगा कंट्रोल का? सारा कंट्रोल तो इक्विटी वालों के हाथ में है। हाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी की कॉस्ट अगर बढ़ रही है, इससे डेट को क्या लेना देना? सर तो मेरे हिसाब से एक रिस्क है, वो है फिक्स इंटरेस्ट पे आउट का, कि चाहे आप प्रॉफिट कमाओ या ना कमाओ, आपको इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सर वो है बी। चलो सर अच्छा लगा आप लोगों के साथ, ये वीडियो भी खत्म हुआ 9th, अब मिलते हैं 10th वीडियो में। चलो सर बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज यार, और अपने दोस्तों को भी भेजो जो पढ़ नहीं रहा, उसको बोलो पढ़ ले भाई। चलो नालायक बच्चों, अभी हम लोग आ गए हैं 10th वीडियो पे बेटा, और ये 10th चैप्टर भी है। मैंने आप लोगों को दिया हुआ है ऑप्शन, जिस भी बच्चों को इसका पीडीएफ चाहिए वो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करे, उसको पीडीएफ भी मिलेगा। व्हाट्सएप कहाँ करना है सर? आप सिर्फ कमेंट पे जाके लिखो पीडीएफ, और मैं वहाँ पे आपको व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा सर। ठीक है, चलो सर थैंक यू। देखो सर सबसे पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का प्राइमरी फंक्शन क्या है सर? पहला, टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गुड। सर फाइनेंशियल मार्केट गुड्स की बात कर रहा है। टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, या टू रेगुलेट प्राइस। अब बताओ सर, मेरे हिसाब से इसका आंसर बी होना चाहिए। आपके हिसाब से? यस सर बी ही है इसका आंसर। क्यों? देखो मैंने यहाँ पे हिंट्स भी लिखा है, फाइनेंशियल मार्केट इनेबल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि स्टॉक और बॉन्ड, तो उसको गुड्स से, एम्प्लॉयमेंट से और प्राइसेस से कुछ लेना देना नहीं है सर। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। देखो सर जिस बच्चे को इसका वीडियो भी देखना है, इसका मैंने एक ब्रीफ वीडियो भी चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट के नाम से डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप वो भी जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो सर सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इसमें से कौन सा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है सर? इक्विटी शेयर नहीं सर, ये मनी मार्केट का नहीं है, कैपिटल मार्केट का। डिवेंचर,
कैपिटल मार्केट का। प्रेफरेंस शेयर्स, ये भी शेयर्स है तो ये कैपिटल मार्केट का। तो सर कौन सा हुआ इसका आंसर? ट्रेजरी बिल। अब ये ट्रेजरी बिल क्या होता है नहीं होता है आप जाके फाइनेंशियल मार्केट का वीडियो देखो, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो सर, ट्रेजरी बिल आर शॉर्ट टर्म मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। चलो सर देखो सर, थर्ड एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है? अब ये आपको आता होगा सर, कमर्शियल पेपर सर ये मनी मार्केट है, कॉल मनी मनी मार्केट है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट है, मतलब इक्विटी शेयर्स। अब आप ऐसे याद रखना, कैपिटल मार्केट में इक्विटी और डेट होता है, बाकी सब क्या होता है सर? मनी मार्केट का होता है सर। चलो सर नेक्स्ट देखो सर, एमसीक्यू नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी इन द फाइनेंशियल मार्केट? सेबी का फाइनेंशियल मार्केट में क्या रोल है? वैसे तो 3 रोल होते हैं उसके सर, कौन कौन से सर याद है? डेवलपमेंट, रेगुलेटिंग, प्रोटेक्शन, 3 तरीके के होते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी डिटेल है, ये मैंने चैप्टर में अपलोड किया हुआ है 10th में, फिर से बोल रहा हूँ उस वीडियो को जाके देखो, बहुत हेल्प मिलेगी। चलो सर, क्या इसका आंसर ढूंढते हैं सर? सबसे पहले पहला एमसीक्यू है, टू रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, टू प्रोवाइड लोन्स टू द कंपनीज, टू इशू शेयर्स, टू मैनेज म्यूचुअल फंड। सर मेरे ख्याल से पहला ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि सेबी किसी को लोन थोड़ी देता है, सेबी शेयर्स थोड़ी ना इशू करता है, ना ही सेबी म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करता है, वो तो रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को। ठीक है, चलो सर इसका आंसर हो गया ए। चलो सर फिफ्थ देखो, फिफ्थ देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज? कौन सा उसका फंक्शन है? प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी, फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। देखो सर ध्यान से, वो सेबी का था, ये है स्टॉक एक्सचेंज का। स्टॉक एक्सचेंज मतलब आपका, अरे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो लोग क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म देते हैं इन्वेस्टर्स को भी और सेवर को भी, जहाँ पे प्राइस कितना होगा, प्राइस डिस्कवरी कितनी होगी, लिक्विडिटी मिले, आपका शेयर टाइम से बिक जाए और ट्रांजैक्शन की सेफ्टी करता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो सर सिक्स देखो सर, सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट का ये फीचर है ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी। नहीं सर, ये प्राइमरी में नहीं होता है, सेकेंडरी में होता है। प्राइमरी में क्या होता है? सिर्फ नए शेयर्स इशू किए जाते हैं। इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, तो आंसर तो बी ही होना चाहिए। सर मैं सी और डी पढ़ूं या नहीं पढ़ूं? अरे जब आपको आंसर मिल गया क्यों करना? तो सर इसका आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से बी। अरे हाँ जी सर, बी ही है आंसर। सिक्स देखो बेटा, तो सेवन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द सेकेंडरी मार्केट? इसमें से कौन सा सेकेंडरी मार्केट का फीचर है सर? इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज, अच्छा है नहीं सर, न्यू सिक्योरिटी तो प्राइमरी मार्केट में होती है, इसका मतलब ये तो फीचर नहीं है। ट्रेडिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, हाँ जी सर, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग यहीं पे होती है, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। मैं तो नीचे जा भी नहीं रहा। चलो सर नहीं जा रहे तो मत जाओ, आंसर आ गया इसका बी। सर एट्थ देखो बेटा, एट्थ ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको मैंने यहाँ पे देखो लिख भी दिया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देख के जाना, ये वाला आ रहा है आपके एग्जाम में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसई? एनएसई का फुल फॉर्म क्या है बेटा? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज? बोलो सर क्या है? वेरी गुड, जिस बच्चे ने बोला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और बीएससी अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वेरी गुड बेटा। अब नाइन्थ देखना बेटा, नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपोजिटरी इन इंडिया? इसमें से कौन सा इंडिया के अंदर डिपोजिटरी है? सर पहला सेबी, नहीं सर, सेबी तो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई एक बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। एनएसडीएल, आरबीआई, एनएससी। सर एनएससी तो स्टॉक एक्सचेंज है, आरबीआई तो रेगुलेट करती है बैंक्स को, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए एनएसडीएल। दो ही तो, एनएसडीएल और सीडीएसएल, आप ऐसे याद रखना, दो ही है सर, एनएसडीएल और सीडीएसएल। चलो सर ये भी हो गया। लास्ट देखो बेटा, 10th बेटा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीमेट अकाउंट? डीमेट अकाउंट का पर्पस क्या है? टू होल्ड फिजिकल शेयर्स। नहीं सर, फिजिकल शेयर्स तो पहले तुम लोग रखते थे, इसको हटाने के लिए आया था ना। टू होल्ड इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को होल्ड करने के लिए, कमोडिटीज के लिए और करेंसीज के लिए। नहीं सर, करेंसी और कमोडिटीज के लिए नहीं है, सिर्फ शेयर्स को होल्ड करने के लिए होता है। चलो सर ये वाला भी हो गया, आंसर इसका बी है। चलो सर बहुत अच्छा लगा बेटा, प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। आपके शेयर करने से हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे तो हम भी बहुत मोटिवेट होंगे, हम और अच्छा काम करेंगे आपके इकोनॉमिक्स के लिए भी और अकाउंटेंसी के लिए भी। ठीक है, तो आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत बहुत, कि आप इस वीडियो को लाइक भी करते हुए बेटा। ठीक है, चलो बाय। चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से आ गया हूँ चैप्टर 11th की एमसीक्यू को लेके बेटा, बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो एक एग्जाम में आने वाले हैं 100 नंबर। चलो सर सबसे पहला, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग? मार्केटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अरे मार्केट का पूछ रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉस्ट रिडक्शन या फिर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन? सर मेरे हिसाब से अगर ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग का है तो वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है। देखिए क्या आंसर? हाँ जी सर, आंसर भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ही है। चलो सर नेक्स्ट देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, इसमें से कौन सा मार्केटिंग का फंक्शन है? ठीक है, पहला प्रोडक्ट की प्लानिंग, मेरे ख्याल से ये तो होता है, प्राइसिंग ये भी होता है, प्रमोशन भी होता है, प्लेस भी होता है, तो इसका मतलब आंसर इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। देख लीजिए जरा। हाँ जी सर, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही है। चलो सर, अब देखो थर्ड क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट, इसमें से कौन सा प्रोडक्ट मिक्स एलिमेंट है? प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, तीनों ही होते हैं सर, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। थर्ड भी हो गया सर। आओ सर फोर्थ देखो मेरे साथ, फोर्थ बेटा, फोर्थ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रमोशनल टूल, इसमें से कौन सा प्रमोशन के टूल है? एडवर्टीजमेंट, हाँ जी सर ये प्रमोशन का टूल है। पर्सनल सेलिंग, ये भी है सर, इसका मतलब जहां पे भी दो से ज्यादा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। डन सर, ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी। फिफ्थ भी देखो बेटा, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रांडिंग इन द मार्केटिंग, ब्रांडिंग का क्या रोल है? ब्रांडिंग क्यों की जाती है? अब अगर मान लेते हैं लोग कहते हैं कि भाई मेरे पे फोन है, लेकिन आईफोन वाले कहते हैं सर मेरे पे आईफोन है, मतलब उन्होंने ब्रांड क्रिएट किया, तो ब्रांड से क्या होता है सर? टू डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट, टू रिड्यूस द कॉस्ट, इंक्रीज प्रोडक्शन या रिड्यूस कंपटीशन? नहीं सर, आपको पता आईफोन कितना महंगा बिकता है, क्यों? क्योंकि सर वो अपने आप को डिफरेंशिएट करता है, फोन ना बोल के आईफोन बोल के। तो सर इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। वेरी गुड, देखिए क्या आंसर सही, हाँ जी सर ए ही है। सिक्स देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, इसमें से कौन सी प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी है? पेनिट्रेशन होती है, स्कीमिंग, अरे ये भी होती है, तो इसका मतलब डी इसका ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। सर डी तो है ही नहीं ऑल ऑफ द अबव, तो क्या है? सी, बोथ ए एंड बी। एग्जाम में जल्दबाजी नहीं करना दोस्त। चलो सर देखो सर सेवेंथ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट में सेगमेंट्स क्यों क्रिएट किए गए? टू टारगेट स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप, टू रिड्यूस कॉस्ट, टू इंक्रीज प्रोडक्शन, टू रिड्यूस कंपटीशन। यार एक बात बताओ, मैंने सेगमेंट बताया कि मैं जॉकी वुमन बेचूंगा, जॉकी मैन बेचूंगा, जॉकी चिल्ड्रन बेचूंगा। सेगमेंटेशन किस लिए बनाया? ताकि मैं अलग अलग ग्रुप के कस्टमर्स को डील कर पाऊं। ठीक, चलो सर वेरी गुड। नाइन्थ, एट्थ देखो सर, एट्थ एमसीक्यू देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, अब इसमें से कौन सा मार्केट का सेगमेंटेशन का एक टाइप है? सर ज्योग्राफिकल, हाँ जी सर, मैं इंडिया पाकिस्तान, या फिर राजस्थान दिल्ली गोवा, इस तरीके से करूँगा सर, ज्योग्राफिकली हो गया। डेमोग्राफिक, वही सर मैंने आपको एज बोला, या फिर साइकोग्राफिक होता है सर, एक ये होता है मतलब कि कैसे हो गया, कलर के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से, इस तरीके से। तो सर इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। चलो सर नाइन्थ देखो सर, व्हाट इज द रोल ऑफ पैकेजिंग इन द मार्केटिंग, मार्केटिंग में पैकेजिंग का क्या मतलब है सर? किस लिए होती है? टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। सर तीनों ही चीजों के लिए होती है ना? अरे तीनों चीजों के लिए होती है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। मैं देखूं जरा आंसर क्या है। हाँ जी सर, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही है बेटा। लास्ट देखते हैं क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ प्रमोशन मिक्स, इसमें से कौन सा प्रमोशन मिक्स का पार्ट है? एडवर्टाइजिंग, हाँ जी सर प्रमोशन से होता है एडवर्टाइजिंग से। पर्सनल सेलिंग, ये भी है। पब्लिक रिएक्शन, ये भी है, पब्लिक रिलेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। मेरे हिसाब से ये भी हो गया, हाँ जी सर ये भी हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज बच्चों। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में। चलो नालायक बच्चों, तुम्हारे प्यार और सपोर्ट से हम लोग आ गए सर लास्ट चैप्टर में, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सर देखते हैं सर, पहला एमसीक्यू, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। आपको तीन बातें याद करवाई थी, प्लस एक्सप्लोइटेटिव एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इसका मतलब सर एक्सप्लोइटेटिव तो आ गया, अगले दो वर्ड आएंगे तो पकड़ लेंगे। टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, नहीं सर ये नहीं होता। इसका मतलब आगे के नीचे में दो पढ़ूंगा ही नहीं, इसका आंसर क्या होना चाहिए? ए। आप भी देखो जरा, ए ही है क्या? हाँ जी सर ए ही है। चलो सर सेकंड देखते हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर राइट, इसमें से कौन सा कंज्यूमर का राइट है? आपने इसको याद किया होगा कंज्यूमर के राइट को किससे? रिच से, RICHES से याद किया होगा। लास्ट है, चलो सर पहला राइट टू सेफ्टी, हाँ जी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये भी है। राइट टू चूज, ये भी है। तो सर इसका मतलब आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड बेटा। थर्ड देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें से कौन सा कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन सा है? टू बी अवेयर ऑफ देयर राइट, टू बाय ओनली फ्रॉम बिग ब्रांड, ये क्या मतलब हुआ? टू अवॉइड कंप्लेनिंग, ये क्या मतलब चीटिंग हुई, कंप्लेन भी ना करें। टू इग्नोर प्रोडक्ट लेवल, तो सर इन चारों में से अगर सबसे ऑथेंटिकेट है कौन सा? सर आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ए।
बहुत बढ़िया। चलो सर, फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिड्रेसल एजेंसी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसमें से कौन सा रिड्रेसल एजेंसी है? अपने को याद है सर तीन है सर, पहला कौन सा? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। यहाँ पे देखिए सर दिया हुआ है, हाँ जी सर तीनों दिए हुए, डिस्ट्रिक्ट भी, स्टेट भी और नेशनल भी, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। चलो सर फिफ्थ देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन? क्या एनजीओ कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ करती है? सर अवेयरनेस क्रिएट करती है, प्रोवाइड कराती है लीगल एड, रिप्रेजेंट करती है कस्टमर को कोर्ट्स में, अगर कोई कस्टमर कोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द वर्ब। डी देखेंगे वही है क्या? हाँ जी सर वही है। सिक्स देखो बेटा, सिक्स देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलीफ अवेलेबल टू द कंज्यूमर? कंज्यूमर को कौन कौन सा रिलीफ अवेलेबल है अगर उसके साथ कुछ दिक्कत हुई है तो? रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट, उसके डिफेक्ट को दूर किया जाएगा रिड्रेसल मशीनरी के अकॉर्डिंग, उनके गुड्स को रिप्लेस किया जाएगा, या फिर उनको कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर उनको उस गुड्स को या फिर सर्विसेज को यूज करके कोई लॉस हुआ है। तो सर इसका भी आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। सर सेवन देखते हैं सर, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग कंप्लेन इन द डिस्ट्रिक्ट फोरम? आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब तक कंप्लेन कर सकते हो? अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत ढूंढ के लाया हूं मैं, ठीक है सर। एक साल, दो साल, तीन साल, एक साल, दो साल, तीन साल या पांच साल, बोले सर कब तक कंप्लेन कर सकते हो? सर आप यहाँ पे विद इन 2 ईयर में कंप्लेन कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा? ये याद करना बेटा, आपको ये याद करना इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? बी, 2 ईयर्स। 8 देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? इसमें से कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का फीचर है? इट इम्प्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, यस सर सारे गुड्स है, कोई एक्सक्लूड नहीं है। इट प्रोवाइड फॉर 3 tier रिड्रेसल मशीनरी, हाँ जैसे तीन है, अभी देखा ना ऊपर, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, तीन चीजें, अनस्क्रैपलेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एक्सप्लॉयटेटिव, ठीक है सर। इसका आंसर भी क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। 9 देखते हैं सर, 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी ये क्वेश्चन मैंने रिपीट किया है, ठीक है, आप बताना कौन सा होगा इसका सही आंसर। ए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। बी, आपको सिर्फ बिग ब्रांड से खरीदना। तीसरा, आपको कंप्लेन नहीं करनी। चौथा, आपको सिर्फ इग्नोर करना है प्रोडक्ट के लेवल को। सर इसका आंसर है ए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं सर, व्हाट इज द रोल ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट? क्या रोल है? कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, प्रॉफिट को इंक्रीज करना, बिजनेस को, कंपटीशन को कम करना, या फिर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना? वेरी गुड सर, इसका आंसर है ए, कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। अब सर मेरी बात सुनो, मैंने ना सारे चैप्टर के एमसीक्यू कंप्लीट करा दिए, 99% चांसेस हैं कि उसमें से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब सर मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि 1 अप्रैल 2024 से हमारा CUET का नया बैच आ रहा है। प्रीवियस में हमारे यहाँ के रिजल्ट्स बहुत 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 औसम हैं। आप ये देखो, ये हमारे यहाँ के रिजल्ट्स हैं बेटा, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, इतने अच्छे रिजल्ट, जिसके बारे में क्या बोले। हमने सारे बड़े बड़े कॉलेजेस को टच कर लिया है आपकी दुआओं से। अगर आप भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें, ठीक है। चलो आगे आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जितने भी MCQs कराए सारे कर लेना। चलो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय।